भाई भाई को अलग कर दिया जाता है। भाई एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं लेकिन पत्नियां मिलने नहीं देती। दो भाई थे, आपस में प्रेम करते थे, दोनों माता जी के साथ में रहते थे। पिताजी छोटा छोटा छोड़ के चले गए। छोटा छोड़कर बचपन में पिता की मृत्यु हो गई। मैया ने बड़े कष्टों से लालाओं को पाला। विवाह होते ही बंटवारों को लेकर झगड़ा हुआ। भाइयों में नहीं हुआ, पत्नियां आई ना, तो अब घर में झगड़ा होगा तो उसे शांत करने के लिए जो भी प्रयोजन, जो भी प्रयास होता है करते हैं लोग। दोनों अलग हो गए। जो बचपन से 25 वर्ष तक साथ रहे, एक दूसरे से कभी बिलग नहीं रहे, वो आज दूर हो गए। इतना प्रेम था कि एक दूसरे की याद में दोनों परेशान हो गए। छोटा भाई बीमार हुआ, पहले डॉक्टरों के पास ले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दवाई असर नहीं करती। सब चक्कर में है, भक्ति कराते घूम रहे हैं इधर उधर, उसका रोग शांति नहीं होता। सुखदेव भगवान कहते हैं, एक दिन बड़े भाई ने मन में विचार किया, मुझे भी भाई की बहुत याद आती है। जब सब सो गए ना तो ऊपर से नीचे आया, जहाँ छोटा भाई रहता है, उसके कमरे में जैसे ही प्रवेश किया तो जो बीमार था ना, वो बीमार नहीं था, अपने भाई की याद में हमेशा नीचे रोता था, पड़कर लेट कर। बड़े भाई को देखते ही उठ करके चरणों में गिर गया, अंक में भर लिया, आंसू बहने लगे, रोने। बड़े भैया ने कहा, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। बोले, भैया मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं तुमसे मिलने के विरह में और रोता रहता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मैया जानकी कहती है, ससुराल में जा रही हो, पति की सेवा करना, लेकिन सबका सम्मान करना, किसी को अलग मत करना। गृह लक्ष्मी उसे कहते हैं जो सबको जोड़ के रखे। वो गृह लक्ष्मी नहीं हो सकती, परिवार में आते ही परिवार को तोड़ के रख दे। दोनों भाइयों ने बोले, भैया मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तुम आ गए ना, तुम मुझसे बात कर ली तुमने, हम ठीक हो गए। मेरा निवेदन है माताओं से, कभी घर में ससुराल में जाकर के परिवार को तोड़ो मत, परिवार को जोड़ोगे तो सबका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, सब लोग प्रशंसा करेंगे तुम्हारी, बड़े अच्छे घर की बहू आई है, अपने परिवार की देख रेख बड़ी सावधानी से करते। तो मैं तो यही कहूंगा कि कभी भी जितना हो सके सब साथ में मिलकर रहो। हेलो, कृपया ध्यान दें, सभी लोग तालियां क्यों नहीं बजाते? कथा कहीं ध्यान दो ना, कथा कहाँ चल रही है? सभी लोग ताली बजाएं एक बार। भगवान की। जब कोई बात अच्छी लगती है तो तालियां बजती रहेंगे पंडाल में। जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं, मैया जानकी ने कहा, ससुराल में जा रही हो, ऐसा नहीं पति का ही सम्मान करना है, देवर को गालियां देनी है, जेठ को गाली देनी है, ससुर को नहीं, सबका सम्मान करना। प्रथम है सास ससुर पति पूजा, यहाँ से बढ़ के धर्म न दूजा। कभी स्त्री को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, तीर्थ करने की जरूरत नहीं, वो तो आनंद से घर में रहे, सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे। जब पति नहीं रहे, सास ससुर न रहे, तो भगवान का भजन करे, आनंद से सत्संग करे, भगवान की कथा को सुने, उसी में उसका कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रोते हुए जानकी की विदाई हुई। बारात लौट करके अयोध्या में आई, सभी ने बड़ा स्वागत किया। सबके दरवाजे पर केले के खंभ लगे हैं, बंधनवार बंधे हैं, रंगोलियां सजी हैं। आज सब जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, सोच रहे हैं आज हमारे प्रभु का विवाह हुआ है, आज हमारे नगर में 4-4 बहुएं आई हैं, सभी खुशियां मना रहे हैं। महाराज दशरथ की को खुशी का ठिकाना नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा ने देखा आईने में अपने आप को, तो कुछ बाल पके हुए दिखाई दिए। शास्त्र में लिखा है 50 के बाद में उम्र भी इशारा करती है कि घर छोड़ देना चाहिए। 50 के बाद क्या आता है? क्या आता है? बंद। इसका मतलब क्या है? बंद। अब घर में नहीं,
51, 52 बार बार संकेत करती है उम्र 50 के बाद के घर में मत रहो, वन में चलो। वन का मतलब ये नहीं जंगल में चले जाओ, भूखो मर जाओ। ज्यादा से ज्यादा 50 के बाद हमें वृंदावन जाने का प्रयास करना चाहिए, या फिर मन को ही वन बना लो। घर में रहते हुए भी परिवार में रहते हुए भी परिवार से माया मोह को कम कर दो। बेटे बहू आ गए, नाती पोते हो गए, तो जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जानी चाहिए, लेकिन बढ़ जाती है। इतनी आसक्ति है परिवार में। फिर नाती को देख लिया ना, तो अब बाबा के बगैर नाती रह नहीं सकता, फिर और ममता बढ़ जाती है। लेकिन 50 के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चक्कर से धीरे धीरे छुटकारा पालें। इससे अपनी यात्रा में जब जाओगे ना, थोड़ी आसानी हो जाएगी, फिर तड़पोगे नहीं। अंतिम समय तक इन्हीं से चिपके रहोगे, तो जब जाओगे तो मन में यही बार बार आएगा, नाती रह गया, बहू रह गई, बेटा रह गया। धीरे धीरे दूर हो जाओगे तो फिर भगवान में मन लगेगा। तो जब अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति होती है गति भी वैसी ही होती है। एक बहन जी घर पर खूब श्रृंगार करके मेकअप करके गई कैमरा वाले के पास। ऐसी दोपहरी का क्या बोलते हैं वो तो मन में दोपहरी में हवा चल रही थी, लपट चल रही बहुत तेज। गई एक ऑटो में बैठकर स्टूडियो में पहुंची, फोटो वाले से कहा भैया फोटो खींच ले मेरा। तो वहां स्टूडियो में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, कंगा शीशा और वो सारी व्यवस्थाएं रखते हैं। उसने कहा बहन जी एक बार आईने को देख लो।